दीवानी राइट्स में, दीवानी मस्तानी वाला नहीं, दीवानी टैक्स कलेक्शन। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आप लोग रूल सुनते हैं, बहुत लोग नहीं जानते कि उसका रूल की एक तरीके से शुरुआत और अंत इस शहर में ही हुई थी, इलाहाबाद में या प्रयागराज, जैसा भी आप बोलना चाहें। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी और 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन पढ़ा गया था, जिसके अकॉर्डिंग अपराइजिंग ऑफ 1857 जब सप्रेस कर दी गई थी तो वो रूलिंग राइट्स क्वीन को ट्रांसफ़र हुए थे और वो प्रोक्लेमेशन पढ़ा गया था मिंटो पार्क में। आप वहाँ पर जाएंगे तो एक स्तंभ दिखेगा, ऊपर एक अशोकन कैपिटल लगा हुआ है, शेर वाला, ठीक है। ये रेलेवेंस हुआ उस पार्क का। अच्छा, अब 1765 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़े रूलिंग राइट्स मिले ग्रेजुअली, तो उनकी जो पॉलिसीज़ थी, जो टैक्स कलेक्शन कमिटीज़ थी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे इफ़ेक्ट हो रही थी नेटिव्स की, इंडियंस की, वो कुछ ख़ास नहीं थी, पसंद नहीं आ रही थी। एंड लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा बढ़ता गया और ये बढ़ते बढ़ते 1856 के आसपास, आप लोगों ने मंगल पांडे का नाम सुना होगा। तो कोई बताएगा क्या ट्रिगर पॉइंट क्या था अपराइजिंग का? वो चर्बी काटे। क्यों था? एनिमल फैट, बीफ एंड पोर्क दोनों, काउ एंड पिग दोनों। तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों के लिए मुश्किल हो गया था उसको बाइट करके रिलीज करना। तो वहाँ से एक ट्रिगर पॉइंट शुरू हुआ। अलग अलग जगह पर म्यूटनी स्टार्ट हुई, अंग्रेज़ों के हिसाब से म्यूटनी, अपराइजिंग। अच्छा, कई लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, बट सम हिस्टोरियंस डोंट एग्री टू इट बिकॉज जितने सेक्शंस थे इंडिया उस टाइम का जो लैंड था, सब लोग अपनी एक अलग लड़ाई में लगे हुए थे, एकत्रित नहीं थे। तो कॉलिंग इट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस may not sound right to some people, but uprising is the correct word. तो उसके बाद वहाँ से आगरा में शुरू हुआ एंड अलग अलग झांसी, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, सब जगह। तो इसको जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी तो अंग्रेज़ों ने, जो उनका मोस्ट केपेबल ऑफिसर था, कर्नल नील नाम था इस बेल्ट में, उसको ड्यूटी दी कि तुम सप्रेस करते चलो। तो वो जो रूट अपनाते गए, वहाँ एक मैसेकर होता गया। बनारस से इलाहाबाद की तरफ आए थे, बनारस में कत्लेआम करते हुए जब वो इलाहाबाद में आए तो यहाँ सिचुएशन काफ़ी ग्रिम थी। एंड उन्होंने जितने विलेजर्स थे, नेटिव्स थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनको सीधा उनका खात्मा करते गए। और उन्होंने अपने जूनियर्स को भी यही ऑर्डर दिया। जितने मैजिस्ट्रेट्स बैठे थे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, वो इंस्टेंट डिसीजन पे पहुँचते थे और उनको शूट कर देते थे या फांसी पे लटका देते थे। तो ओल्ड जीटी रोड जो है, ओल्ड जीटी रोड कितने लोग जानते हैं? चौक में कोतवाली है, वहाँ नीम के पेड़ हैं। तो वहाँ पर कई नीम के पेड़ थे, उस पर लाशें टंगी रही थी इंडियंस की, और बहुत समय तक, जिससे कि लोगों को देख के दहशत आ जाए और दोबारा कोई कदम ना उठाए। बट हुआ ये कि कर्नल नील ने इतना कत्लेआम कर दिया था कि वो खुद फंस गए। अब उन्हें शहर से निकलना था, उस टाइम ऐसा तो है नहीं, ट्रेन आ गई थी, ट्रेन बहुत बाद में। तो हुआ ये कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी, टेंट, खाने पीने का सामान, सब लोग जब नेटिव्स भाग गए तो उनको ये सब चीज़ें ही नहीं मिल रही थी, तो उनको ज़बरदस्ती शहर में रुकना पड़ गया और 20 दिन तक। और उसके बाद फिर वो आगे कानपुर तक गए थे। और कर्नल ली के चैप्टर पे और इस पार्क की जगह पर क्या था, वो संजय अंकल बताएं। टिपिकल जैसे वो नहीं होता क्रिकेट में, इसके आगे की अंग्रेजी कमेंट्री सुने हमारे सहयोगी श्री सुरेंद्र। बने रहिएगा हमारे साथ। एनीवे, अभी हम किसी से कह रहे थे समोसा खाने का हमारा मन कर रहा है। खैर, शुक्रा मैम, ओके। ऐसा था कि इस म्यूटनी के ब्रीफ तो सर ने बताया आपको, वैभव जी ने। इलाहाबाद की जिस जगह पे भी आप खड़े हैं, इस पूरे एरिया में 8 गांव थे।
और मैंने खाने वाली चीज़ का नाम अभी दिया है। सबके अभी टेस्ट बड्स जागेंगे। वो एरिया शुरू होता था सिविल लाइन से लगभग, जहाँ बाल भारती स्कूल है लगभग। उसके बाद सेंट जोसेफ्स का एरिया ले लीजिए। सेंट जोसेफ के बगल से आपने देखा रोड थोड़ा चढ़ती स्टैनली रोड लीजिए, सेंट जोसेफ का एरिया ले लीजिए। इस तरफ से आइए तो थोड़ा कटरा का एरिया ले लीजिए, जो मनमोहन पार्क वाला एरिया है। तुर्काना भी कहते हैं उसको और बख्तियारी भी कहते हैं उसको। और अगर इस साइड जाएँ, क्योंकि आप सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं कर पाएंगे, मेडिकल स्वरूप रानी हॉस्पिटल जो है वो इस साइड पर राइट साइड, उस एरिया का नाम था चीत। तो ये कुल मिला के 8 गाँव थे। कुछ के नाम हम आपको बता दे रहे हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट थे वो थे समदाबाद, रसूलपुर, शीतपुर, बख्तियारी, फतेहपुर बिचवा, मेन यही थे। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो एक मुस्लिम पॉपुलेशन थी। मुस्लिम पॉपुलेशन पूरे शहर में थी। खासियत ये थी कि जो यहाँ रहते थे वो उनका एक पर्टिकुलर क्लैन था। क्लैन तो आप सब जानते हैं राइट। वो क्लैन था, क्लैन के लोगों को मियो बोला जाता था। कभी आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो मेवाती एक वर्ड आएगा, MEWATI। वो गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली इट इज़ मियोवाती, MEO, मियोवाती। ठीक, ये मियोवाती कम्युनिटी जो थी ये एक वॉरियर कम्युनिटी थी, हर समय लड़ने के लिए तैयार। और ह्यूज टिपिकल, अगर आप लोगों ने अभी हाल में अफ़गानिस्तान की वॉर के बारे में तालिबान का टेक ओवर देखा हो, बीच में जो टीवी पे आ रहा था, ह्यूज लंबे चौड़े ये लोग अधिकतर यहाँ रहते थे और ये आपसी में लड़े रहते थे। इनका लोकल बाकी इलाहाबाद वालों से कोई मतलब नहीं। आपस में ये गांव उससे लड़ रहा है, वो गांव उससे लड़ रहा है, वो गांव उससे। तो इस तरफ मैंने बताया कि मेडिकल कॉलेज हुआ, सिविल लाइन्स एरिया, सेंट जोसेफ, ब्ला 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 ब्ला। और इस तरफ सागर रखना था। कम मुश्किल, हमने कहा खाने की चीज़ का नाम आएगा। एनीवे, तो ये यहाँ रिजाइड करते थे मेवाती पठान से, और मीटिंग्स भी होती थी। तो एक उस वक्त अपराइजिंग में एक लीडर थे मौलवी लियाकत अली, नाम सुना होगा आपने? नो, ही वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। लियाकत अली साहब ने गलती एक ये करी, किसी यहाँ एक मेवाती पठान के घर में एक मीटिंग करी कि हम लोग अपराइजिंग में कैसे शामिल हों, म्यूटिनी में कैसे ज्वाइन करें। और वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन पूरी जैसे सर ने आपको बताया, वैभव जी ने, कर्नल नील को मिल गई। ठीक, अब कर्नल नील जो था वो ब्रिटिश सेना का सबसे खतरनाक ऑफिसर था उस जमाने में। इतना खतरनाक था कि अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहेंगे, सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन जो मुझे 2-3 साल पहले दिखाई पड़ा था, उसको बोला जाता है द बुचर ऑफ इलाहाबाद। इससे ज़्यादा पदवी आप किसी को नहीं दे सकते। तो उसने प्लान ऐसे बनाया जैसे वाराणसी से यहाँ आया। ऐसा माना जाता है कि वो झूसी एरिया में कैंप किया उसने पूरा स्टडी किया और एक कैलकुलेटेड तरीके से सब पूरे गांव को, पूरे 8 गांव को घेर के मैसेकर करवा। मैसेकर इन हिंदी इज कत्ले आम। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब एक लेडीज एक लाइन से उसने साफ करवा। सब तरफ उसने तोपें लगवा दी, आप भाग नहीं सकते। 1-2 जगह पे जो कुएं थे यहाँ पे हैं, तो बंद हो गया वो कुआं, हाँ बंद हो गया, उसमें औरतें कूदी हैं बच्चों को लेके, बच्चे की शायद बच जाए। कर्नल नील वो था जिसने दहशत फैलाने के लिए, नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड टेरर। टेरर को हिंदी में कहते हैं खौफ। खौफ का मतलब जिसको देख के वाकई में डर लगता है कि आप अगर 8 गांव एकदम साफ करा दीजिए, कॉन्स्टेंटली गोलियां चल रही हैं, तोपें चल रही फ्लैट, और ऐसा माना जाता है कि कई हफ्तों तक बैलगाड़ियों में डेड बॉडीज निकाली गई। ये वही आदमी था शायद, जहाँ तक मुझे याद है, जिसने पेड़ों पे भी, किसी ने किया था ना,
पेड़ों पे इसने लोगों को टंगवा दिया था ऐसे पेड़ पे टंगे। तो हिस्टोरिक नीम का पेड़ बोला जाता है कोतवाली के पास में। आपका टंगा है, आप उसकी फैमिली के हैं, आप लेने गए बॉडी को, तो उसने कहा अगर तुमने छुआ तुमको भी टांग दो। मतलब ही वांटेड, वो ये चाहता था कि हम लोगों के दिल में दहशत बन जाए अंग्रेज़ों से इतनी ज़्यादा, राइट। और पूरे शहर में उसने किया, इधर हाई कोर्ट के आगे तक भी एक नीम का पेड़ था, नीम का ही था वो, एक पेड़ था, वहाँ तक उसने ये डेड बॉडीज टंगवा दी। स्पेशली ये जो बॉडी वाला एरिया है कोतवाली एरिया में बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब उसका एम ये था कि हमारे जो लोकल उस ज़माने में वर्ड यूज़ होता था, और इंग्लिश पीरियड में भी वर्ड यूज़ हुआ था, नेटिव्स कहते थे। अब जहाँ के रहने वाले हैं उसको नेटिव बोला जाएगा, कि नेटिव्स के दिल में एक ऐसा खौफ पैदा करने की वो कहानी खत्म हो। एंड बिलीव मी, उसके बाद कहानी खत्म। इसी पार्क में जब आप सामने सेंट जोसेफ की तरफ से घुसते हैं, राइट साइड पे जाइए जहाँ तालाब बना हुआ है, तालाब के पास में एक रेमिनेंट, एक दरगाह की आपको दिखेगी। उसका जो डोम है, डोम टूटा पड़ा हुआ है। डोम जानते हो ऊपर जो कवर करता है, डोम टूटा, वो उसी कैनन फायर से टूटा है। हम लोग आज फील्ड गन्स की बात करते हैं, हमारे साथ तो पूरी आर्मी खड़ी हुई है। आज आप मेजरमेंट ले के फायर करते हैं, उस वक्त की एक्यूरेसी सोचिए 1857 की, कि पूरी बाकी मस्जिद और सब कुछ सेम रहा, डोम नीचे, कितनी एक्यूरेसी थी। और कर्नल नील की कहानी यहीं ख़त्म नहीं। यहाँ पे अगर किसी रेबेलियन को आप ठंडा कर देते हैं तो इंग्लिश में उसको बोला जाता है क्वेल करना, QUEL। क्वेल करने के बाद वो आगे निकल गया। मैंने कहा इलाहाबाद को तो सुई मिल गई है, अब चलो और देखा जाए। तो ही वेंट टू लखनऊ एंड ही वेंट टू कानपुर एंड ब्ला ब्ला। उसके बाद किसी ने नहीं। तो ये पूरा फ्लैटन आउट, और बहुत साल तक ऐसे रहा, राइट। उसके बाद ये बात हुई कि एक साहब थे प्रिंस अल्फ्रेड, ये तो नाम सुना ही होगा आपने। उनका इलाहाबाद आना हो रहा था, तो उनके लिए एक पार्क बनाना था। तो इस पार्क की डिज़ाइनिंग शुरू हुई, और इस पार्क की डिज़ाइनिंग में सबसे पहले, अगर आप लोग मेन पार्क में गए होंगे, आपने देखा एक वाइट मॉन्यूमेंट बना हुआ है, उसमें क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति, वो इटालियन मार्बल का बना हुआ है वो। और उस ज़माने में शायद 28,000 रुपये का था वो, 2,28,000 का था। उसके लिए आर्किटेक्ट बाहर से आया था। कभी पास से आप लोग जाइएगा, उसका आर्किटेक्चर देखिएगा, बड़ा सुंदर है। और उसमें क्वीन की मूर्ति लगाई गई, राइट। और इसी पब्लिक लाइब्रेरी के सामने एक एरिया है जहाँ पे किंग की लगाई गई। अब इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया क्यों ऐसा किया गया। हिंदी में उसका मतलब होता है लो हमने झंडा गाड़ दिया, ये अब हम हैं। जब क्वीन की लग गई और किंग की लग गई तो उनका हो गया, लिहाजा इसका नाम अल्फ्रेड पार्क है, राइट। और लगभग उसी पीरियड में, क्योंकि मैं हिस्टोरिकल डेट्स में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, वैसे ये समोसे के नाम से मैं अंधा हो जाता हूँ ब्लाइंड हो जाता हूँ। कितनों ने नाश्ता किया था, हाथ उठाए। तो कितने दुखी हो रहे थे, यहाँ अच्छा मिल भी नहीं रहा है। उसके बाद अब आइए चलते हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी का जो आर्किटेक्चर है यहीं से स्टार्ट होगा। वैभव जी को फॉलो कीजिएगा, राहुल जी को फॉलो कीजिएगा। हम लोग जब जाएंगे तो सबसे पहले कुछ पिलर्स दिखाई पड़ेंगे, राइट। उस पिलर्स पे उनका देखिएगा इंजीनियरिंग क्या है, राइट। देन वी विल गो इनसाइड द मेन बिल्डिंग, एंड वहाँ पे मिस्टर शुक्ला जो है वो आपको गाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी कैंपस में वंस यू एंटर द बिल्डिंग, नो टॉकिंग प्लीज अंडर एनी सर्कमस्टेंस।